बाइंग में जाने के लिए रीज़न क्लियर है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन देखेंगे जो रेड कलर की दिखाई दे रही है। इसका यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। 51,519 का यहाँ पे प्राइस एक्शन लेवल है। इसका भी साथ ही साथ में ब्रेकआउट कर दिया है। थर्ड रीज़न यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन देख रहे हैं रेड कलर की, हम इसी के पास जाके 5 मिनट की कैंडल स्टिक्स का हाई देखेंगे तो बार बार यहाँ पे खत्म हुआ है। तो ये तीन रीज़न है, ये तीन चीज़ों का यहाँ पे ब्रेकआउट है, तो एक बाइंग मोमेंटम अच्छा शिफ्ट हो सकता है। तो इस रीज़न के साथ मैं यहाँ पे कवर ऑर्डर में प्लान करूंगा एंट्री, ताकि यहाँ पे रिस्क पूरी तरीके से मैनेज रहे। एंट्री लेते ही मेरा ट्रेड थोड़ा-थोड़ा प्रॉफ़िट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मेरा प्रॉफ़िट आ रहा है, इसी को मैं अपने रिस्क मैनेजमेंट की तरफ लेके जाऊँगा। यानी कि जो मेरा स्टॉप लॉस है उसको मैं ट्रेल कर लूँगा, ताकि अगर नुकसान होना ही है तो जो प्रॉफ़िट हो रहा है, दिख रहा है, उसमें से हो। अभी यहाँ पे देखेंगे तो और यहाँ पे ग्रीन में मेरा ट्रेड बढ़ चुका है, तो यहाँ पे मैं और अपने रिस्क को कम कर दे रहा हूँ। क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर स्टॉप लॉस जाएगा तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट टू कॉस्ट रहे, कम से कम स्टॉप लॉस रहे तो भी ठीक है, क्योंकि 3-4 स्टॉप लॉस भी लगते हैं और एक टारगेट अगर उसके सामने लगता है, तो यहाँ पे चीज़ें हमारे फ़ेवर में ही देखने के लिए मिल जाती हैं। 6,000 रुपए का हाई प्रॉफ़िट इस ट्रेड में देखने के बाद देखेंगे, तो मेरा लगभग 2 से ढाई रुपए का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि मार्केट यहाँ पे 5-6 हज़ार का प्रॉफ़िट दिखाता है, तो 5-6 हज़ार का नुकसान भी करता है। अब यहाँ पे देखेंगे हम इस कैंडल कर लो, तो यहाँ पे जो मेरी एंट्री थी उससे 10 से 11 रुपए नीचे आया है। अगर मैं यहाँ पे अपनी कॉस्ट टू कॉस्ट एग्ज़िट नहीं करता, या 1 से 2 रुपए का रिस्क यहाँ पे मैं अगर नहीं लेता, उसको ट्रेल नहीं करता, तो यहाँ पे मार्केट इतनी क्वांटिटीज़ में लगभग 4,000 रुपए का नुकसान मेरे को दे जाता। तो उस वजह से मैं यहाँ पे निकल गया हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इसी ट्रेड में अगर रीटेस्ट करता है इस प्राइस लेवल के ऊपर, तो मैं वापस से री एंट्री कर लूँगा। री एंट्री करने में मेरे को कोई बुराई नहीं लगती है, जब मेरा डायरेक्शन क्लियर है यहाँ पे तो। ₹51,519 का जो प्राइस एक्शन लेवल है, इसके ऊपर यह कैंडल होल्ड करने का कोशिश कर रहा है। तो ₹135 का कवर ऑर्डर का एंट्री और ₹125 के स्टॉप लॉस के साथ मैं इस ट्रेड में री एंट्री कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि जैसे ही इस कैंडल को होल्ड करेगा, अपसाइड में बहुत फास्ट शूट अप दिखाई देने वाला है।
प्राइसेस अपसाइड में मूव करते हुए अच्छे तरीके से दिखाई दे रहे हैं। धीमे-धीमे देखेंगे तो बाइंग साइड वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल जो है मार्केट ओपनिंग के बाद जो एक हाई लगा था फर्स्ट कैंडल का 51,576 यहाँ पे देखेंगे। जैसे ही इसको पार करने की कोशिश करेगा, एक स्पाइक हम लोगों को और फास्ट देखने के लिए यहाँ पे मिल सकता है। अब स्टॉप लॉस तो लगा दिया है, अब यहाँ पे मार्केट के ऊपर है कि मार्केट यहाँ पे स्टॉप लॉस देता है या टारगेट देता है। प्रीमियम फट चुका है, 16,000 17,000 का प्रॉफिट इसमें हाई दिखा रहा है। अब मैं इसको जल्दी से बुक करता हूँ क्योंकि प्रीमियम से बहुत तेज स्पाइक आया है, और देखते हैं कि एग्जिट करने के बाद कितना अमाउंट यहाँ पे बुक हो पाता है। सिर्फ इस ट्रेड में मेरे को 13,000 से ऊपर का फ़ायदा हुआ है, और 10:10 पे यहाँ पे मैंने अपना ऑर्डर कंप्लीट किया है। उसके बाद से मैं यहाँ पे काफ़ी पेशेंस के साथ इंतज़ार कर रहा हूँ मार्केट में कि कोई एक अच्छा मूवमेंट पकड़ में आए तो मैं यहाँ पे काम करूँ। लगभग यहाँ पे देखेंगे तो 2 ढाई घंटा ही हो गया यहाँ पे बैठे-बैठे मेरे को। तो यहाँ पे अभी तक कोई ट्रेड नहीं मिल पाई है। एक बार देखेंगे यहाँ पे 10:20 के बाद यहाँ पे लग तो ज़रूर रहा था कि यहाँ पे एक मार्केट में बिकवाली आएगी, लेकिन इतना बड़ा फॉल यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं था। मैंने इस वजह से यहाँ पे इसको ट्रेड को नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस एक्शन का लेवल 15,515 के पास ही था, तो यहाँ पे बहुत बड़ा पॉइंट कैप्चर करता हुआ उस वक्त नहीं दिखाई दे रहा था मुझे। तो उस वजह से यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं लिया, नहीं तो यहाँ पे देखेंगे कितना बड़ा मूव मिल गया था। क्या ठीक है, अब जिसको ट्रेड नहीं लिया सो नहीं लिया। अब यहाँ पे आते हैं मेरी ऑर्डर बुक पे, तो यहाँ पे मैं आपको अपनी कुछ ट्रेड समझा देता हूँ। यहाँ पे जो आपने अभी एक ट्रेड देखी, ये तो एक मेरी अच्छी ट्रेड थी जिसमें अच्छा बड़ा पैसा देखने के लिए मिला। अब ये जो आपको ये प्रीवियस जो ऑर्डर्स दिख रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे सुबह में 9:24 25 मिनट पे और 30 मिनट पे, तो यहाँ पे मैंने हेजिंग करके ऑप्शन सेलिंग की हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग में नो प्रॉफिट नो लॉस के साथ यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया। तो ये 4 ऑर्डर इसके दिखा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जो 2 ऑर्डर यहाँ पे मेरे पुट साइड में दिखा रहे हैं वो भी है सुबह 9:45 और 55 मिनट के। यहाँ पे मैंने जो पुट साइड में ट्रेड लिए थे सुबह, वो इसी रीज़न के साथ लिए थे यहाँ पे मैंने कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन निकल के आई थी रेजिस्टेंस के लिए, तो यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लेता हुआ जा रहा था। साथ ही साथ 51,519 का जो एक प्राइस एक्शन लेवल है, इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ पे देखेंगे 2 बार जब मैंने पुट साइड में एंट्री ली थी, यहाँ पे जब-जब इसको रीटेस्ट कर रहा था, इसको देखेंगे पार नहीं कर पा रहा था तब-तब, और लेकिन देखेंगे तो इसमें थोड़ा-सा चॉपी हो गया था मामला, तो इस वजह से छोटे-छोटे से एसएल गए थे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो ठीक है, ओवरऑल सब कुछ अच्छा ही है, अभी अकाउंट प्रॉफिट में ही है। तो मैं यहाँ पे इसीलिए इंतज़ार कर रहा हूँ कि एक अच्छा मौका बने तो मैं काम करूँ, नहीं तो फिर मैं डे को ही क्लोज़ कर दूँ। जो भी है अब सब सामने ही है, ठीक है? तो मैं और वेट करता हूँ, अभी 12:47 हो रहा है, थोड़ा और यहाँ पे इंतज़ार करता हूँ, अगर कुछ यहाँ पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कन्फर्म मिलता है मेरे को तो। अब यहाँ पे देखेंगे 12:57 हो रहा है, काफ़ी इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे मार्केट में कोई मूवमेंट यहाँ पे क्लियर नहीं मिल पा रही कि अब मार्केट यहाँ से डायरेक्शन लेगा। यहाँ पे देखेंगे मार्केट यहाँ पे सपोर्टिव ट्रेंड लाइन को लेके यहाँ पे सपोर्ट दिए, एक बड़ा-सा स्पाइक दिया, ब्रेकआउट दिया यहाँ पे 51,519, लेकिन ये जो इस लेवल के आस-पास देखेंगे तो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे मार्केट यहाँ पे घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट कैंडल में देखेंगे तो वापस इसी लेवल के नीचे आ गया। अब ये सपोर्टिव ट्रेंड लाइन है, चांसेस है कि यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस मार्केट ऊपर की तरफ जाए। लेकिन यहाँ पे चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रही है। बस एक ही चीज़ यहाँ पे मार्केट में समझ में आ रही है अभी मेरे को कि 51,500 अराउंड यहाँ पे प्राइस चल रहा है। यहाँ पे खरीद लेना चाहिए आज के दिन और खरीद के छोड़ देना चाहिए। ठीक है? ये मेरे को लग रहा है मेरा व्यू के हिसाब से तो, और अभी इस समय करने से कोई मतलब नहीं है। लगभग 1 बजने वाला है अब, और बीटीएसटी यहाँ पे मेरे को करना नहीं है। तो जो भी था यहाँ पे ऑर्डर देखेंगे 10:10 पे एक लास्ट क्लोज़ किया था मैंने, वो सब यहाँ पे रखते हुए अब मैं यहाँ पे आज के डे को अपने क्लोज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आगे अब ट्रेड करने से कोई मतलब मेरे को यहाँ पे लग नहीं रहा है कि यहाँ पे कोई मतलब बनेगा। मतलब बनेगा तो ज़ीरो हीरो से बनेगा, और ज़ीरो हीरो आज के दिन अभी फ़िलहाल में मेरे को करना नहीं है, क्योंकि देखेंगे सुबह के बाद यहाँ पे अकाउंट ग्रीन में आया और उसको वहाँ पे खराब नहीं करना है मुझे। तो यहाँ पे मैं किल स्विच ऑन कर देता हूँ, ओके, ठीक है? यहाँ पे देखो, तो ये देखो, ठीक है? तो वैसा कुछ नहीं है, मतलब क्लोज़ होता है मेरे लिए। अब जो भी था प्रॉफ़िट वगैरह यहाँ पे ले लिया है छोटा-मोटा। आज के डे को मैं यहीं क्लोज़ कर रहा हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही स्टॉक मार्केट कंटेंट देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के बाद फिर से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि मेरी ये अच्छी वीडियोस जैसे ही है आप लोगों को अपडेट मिल जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।